आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में निकाली गई विशाल जन आक्रोश रैली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का किया विरोध। भारत सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की। देवरी के तालाब में मिला नवजात बच्चे का भ्रूण के मिलने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुटी। जिले भर में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे धान खरीदी केंद्र। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का खरीदी केंद्रों पर प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के खिलाफ की नारेबाजी व्यक्त। बड़ी संख्या में लखोली वार्डवासी पहुंचे कलेक्ट्रेट। मकान के स्थायी पट्टे को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तो मकान को 40 साल से नहीं मिला पट्टा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर विशेष आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रमन सिंह रहे उपस्थित। दिव्यांगों को सहायक उपकरण किए गए वितरित। टीदो गांव में प्राचीन मंदिर से भगवान की मूर्ति चोरी। 70 साल पुराना मंदिर, चोरों के हाथ लगी भगवान की मूर्ति। ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की। विधायक यशोदा वर्मा ने की प्रेस वार्ता। नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार की खोली पोल। कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। हरसी-टोला के ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनांदगांव से, जहां प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिले भर में कांग्रेस कार्यकर्ता, विधायक, स्थानीय जिला कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष धान खरीदी केंद्र पर पहुंचे। उनका उद्देश्य किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनना और उन्हें संबोधित करना था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों से बातचीत करते हुए ये कहा कि इस समय किसानों को धान बेचने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि उन्हें धान बेचने के लिए टोकन नहीं मिल रहा और मिलने वाले पैसे भी बहुत कम दिए जा रहे हैं। साथ ही जानवरों की समस्या भी गंभीर हो गई है, क्योंकि धान खरीदी केंद्रों पर उचित व्यवस्था नहीं होने से पशुओं को दिक्कत हो रही है। कांग्रेस नेताओं ने इन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है और सरकार के काम पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज 3 दिसंबर को हमारे पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता साथीगण, स्थानीय कृषकगण एक संयुक्त रूप से सभी धान खरीदी केंद्रों में जा रहे हैं। हम लोग आज इसी तारतम्य में मोहारा धान खरीदी केंद्र में आए हैं। राजनांदगांव में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमारे सारे साथी यहाँ पे उपस्थित है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जब आए तो किसान साथियों को बारदाने की समस्या से जूझना पड़ रहा है और यहाँ पर धान के तौल में भी और धान की नमी को लेकर के बहुत सारी गंभीर शिकायतें मिल रही हैं। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट नहीं है और कई सब प्रकार की समस्याएं हैं। एक मुश्त धान का जो देने का इन लोगों ने पैसे का वादा किया था, आज भी ये सरकार अपने वादे से बिल्कुल मुकर चुकी। किसानों से बात करने पर और जो आम समस्या की जानकारी जो दिख रही है कि ऑनलाइन होता नहीं है और ऑनलाइन में टोकन मिलता नहीं है। 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता किसान बैठे बैठे परेशान है और उनके धान को जब और सूखते जा रहा है, धान सूख गया, उसके बाद में भी किसान अपना जो लागत लगाया है उसको किसान देने के लिए आज धान देने के लिए आज यहाँ पे दर जो घूमना पड़ रहा है वो भाजपा सरकार के कारण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ न बारदाना है, न किसानों की धान खरीदी और लोग घूम रहे हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है और धान खरीदी के लिए जो डेट दिए गए हैं उसके अनुसार किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही है। वो टोकन के लिए भटक रहा है। ऑनलाइन पोर्टल मुश्किल से 90 मिनट के लिए खुल रहा है, उसके बाद वो परेशान हो जा रहे हैं। साथ ही बारदाने की समस्या हो रही है, पीने के पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। यानी जहां हम अपने अन्न देवता का मान करते थे, वही ये भाजपा की सरकार अन्न देवता का तो मान करना तो दूर, उनके लिए उनके सुविधाओं के लिए भी ध्यान नहीं दे रही है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। जहाँ पे ये बात करती हैं, अच्छे दिन आने की बात करती, 11 महीने की सरकार अपने कार्यों में फेल है। किसान परेशान है और जब तक इनको हक नहीं मिल सकता, कांग्रेस के साथी यहाँ आते जाएंगे और अपने आंदोलन जारी रखेंगे।
खैरागढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर स्थित ग्राम पंचायत देवरी के अमलीबाद में एक नवजात भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ये भ्रूण तालाब में पड़ा हुआ था, जिसे कुछ राहगीरों ने देखा और इसकी वीडियो बनाई है। ग्रामीणों ने तुरंत सूचना को संबंधित थाना और डॉक्टरों तक पहुंचाया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि भ्रूण तालाब में किसने फेंका। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही इस घटना का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। खबर राजनांदगांव से है, जहां जिला कार्यालय में शहरी क्षेत्र लखोली वार्ड के लोग बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वार्ड वासियों की प्रमुख मांग ये थी कि वे लगभग 40 वर्षों से यहां रह रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें मकान का स्थायी पट्टा नहीं मिला है, जिसकी वजह से उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। साथ ही पक्के मकान बनाने में भी काफी दिक्कतें आ रही है। कि वर्तमान में संतोषी नगर लखोली वार्ड नंबर 35 में लगभग 300 मकान ऐसे हैं जिनका स्थायी पट्टा अब तक जारी नहीं किया गया है। इस मुद्दे पर वार्ड वासियों का कहना है कि नगर निगम चुनाव नजदीक है, अगर इस समस्या का समाधान जल्द नहीं हो जाता तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पट्टे का मांग लेके आए हैं। 40 साल हो गया हम लोग को पट्टा नहीं मिला है। निगम जाते हैं, निगम से कलेक्टेट आते हैं, कलेक्टेट से फिर निगम जाते हैं, अभी तक ना पट्टा दिए हैं ना आवास दिए हैं। मैं राजनांदगांव लखोली संतोषी नगर में रहता हूं। हम लोग काफ़ी दिनों से वहां पट्टा के लिए मांग किए थे, जो अभी तक नहीं दिया है। तो हम लोग उसी सिलसिले में कलेक्टेड आए हुए थे और पिछले कई बार आ चुके हैं, जिसमें मांग पूरा नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसी कारण पट्टा लेने के लिए कलेक्टेड आए। अगली खबर डोंगरगढ़ से है, जहां डोंगरगढ़ ब्लॉक मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम चिद्दो के एक प्राचीन मंदिर में चोरों ने एक अजीबोगरीब घटना को अंजाम दिया है। इस बार चोरों ने भगवान की मूर्ति को ही चुरा लिया है। मंदिर से मूर्ति चोरी होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने डोंगरगढ़ थाना पहुंचकर अज्ञात चोरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। आइए जानते हैं पूरी घटना के बारे में। डोंगरगढ़ थाने से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम चिद्दो का ये प्राचीन मंदिर, जो 70 साल पुराना है, अब चोरों के निशाने पर आ गया है। यहाँ पर रोजाना विधि विधान से पूजा अर्चना होती थी, लेकिन अब मंदिर से भगवान की मूर्ति ही चोरी हो गई है। ये घटना ग्रामीणों के लिए एक बड़ा आघात बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि ये मंदिर गाँव के मुख्य सड़क के किनारे स्थित है और यहाँ हर दिन पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर की मूर्ति की चोरी होने से गांव के लोग बेहद आहत हैं। गांव वासियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही चोरों का पता लगाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो कि शिव मंदिर के पास से हनुमान जी की मूर्ति एवं शिव जी की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा एवं नंदी महाराज की प्रतिमा चोरी हो गया। चोरी अलग अलग दिन में हुआ है। पहले दिन में चोरी हुआ है, उसमें शिव जी की शिवलिंग है, एक गणेश जी की प्रतिमा है। और कितना साल पुराना मंदिर? मंदिर लगभग 60 से 65 साल पुराना मंदिर है ना? और ये पहला दिन चोरी हुआ, उसमें शिवलिंग हुआ है चोरी, गणेश जी का प्रतिमा चोरी हुआ है। थानेदार ने कहा है कि जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। घटना की सूचना मिलते ही डोंगरगढ़ थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस टीम को रवाना कर दिया गया और CCTV फुटेज सहित अन्य सुरागों से चोरों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा ने बताया कि ये मामला गंभीर है और पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। ग्रामीणों ने पुलिस से अपेक्षा की है कि जल्द से जल्द चोरों का पता लगाया जाएगा और मूर्ति को वापस लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। वे चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा कड़ी की जाए, ताकि उनकी आस्थाओं को ठोस न पहुंचे। डोंगरगढ़ से ये चिद्दो ग्राम जाने के पहले एक मंदिर है, धार्मिक स्थल है, जहाँ पे ग्रामीणों ने सुबह बताया कि कल शाम को 6 बजे पूजा करने के बाद आज सुबह जब वो गए वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ भगवान की प्रतिमा जो पूर्व स्थापित थी वो वहाँ पर नहीं है, वो वहाँ से गायब किसी के असामाजिक तत्व के द्वारा कर ली गई है। मौके पे जाके पुलिस के द्वारा वहाँ पर आसपास के लगे CCTV फुटेज को देखा जा रहा है और उसके संबंध में इस
अभी उन ग्रामीणों को बुलाया गया, वो शिकायत दर्ज करा रहे हैं जिस पे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। चिद्दू के इस प्राचीन मंदिर से भगवान की मूर्ति चोरी होने की घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है। ग्रामीणों का आक्रोश अब पुलिस से न्याय की उम्मीद में है। क्या पुलिस जल्द ही चोरों का पर्दाफाश कर पाएगी? क्या मूर्ति को वापस लाया जा सकेगा? इन सवालों का जवाब जल्द ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल गांव में हर कोई इस अप्रत्याशित घटना से दुखी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए डोंगरगढ़ से सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। वहीं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर ठाकुर टोला स्थित सीआरसी सेंटर में एक विशेष आयोजन हुआ, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इस मौके पर दिव्यांगों को विभिन्न सहायक उपकरणों का भी वितरण किया गया है। समारोह में ट्राईसाइकिल, कान की सुनने की मशीन और अन्य सहायक सामग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि समाज में दिव्यांगजनों के साथ समानता और सशक्तिकरण के प्रयासों को बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों की भलाई के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है, ताकि वे भी समाज की मुख्य धारा में पूरी तरह से शामिल हो सके। आज पूरे देश और दुनिया में जो हमारे बच्चे हैं और जो उस श्रेणी के लोग हैं जिनके हाथ पैरों में कोई कमियां हैं, ऐसे बच्चों के लिए पूरी दुनिया में इस प्रकार का उत्सव मनाया जाता है। और सीआरसी सेंटर हमारा इसके सारे प्रकार के सुविधाओं से युक्त, जिसमें उनको फिजियोथेरेपी से लेकर उनके स्पीच थेरेपी से लेकर और अन्य प्रकार के उनको एड जो किट जो प्रदान करते हैं, ऐसे दिव्यांग दिवस के अवसर में एक कार्यक्रम हुआ। खबर खैरागढ़ से है, जहां विधायक यशोदा वर्मा ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार के मामलों का उजागर किया। उन्होंने सीएमओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि उनके पदभार संभालने के बाद से नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। विधायक ने एक एक करके नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार को सार्वजनिक किया। विधायक ने बताया कि सीएमओ द्वारा दीपावली के पहले स्वच्छता श्रृंगार राशि के नाम पर एक साथ 10 लाख रुपए से अधिक का चेक भिलाई के शोभा वेलफेयर के ठेकेदार को भुगतान किया था, जबकि शहर के सभी 19 शासकीय शौचालयों की हालत अत्यंत खराब है। विधायक ने यह भी खुलासा किया है कि पूर्व पालिका अध्यक्ष द्वारा जिम सामग्री खरीदी में 37 लाख का फर्जीवाड़ा किया गया था, जिसमें तत्कालीन सीएमओ को निलंबित किया गया। विधायक यशोदा वर्मा और अन्य कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए 7 दिनों के भीतर सभी आरोपों की जांच पर उचित कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है। जी, हम लोग कलेक्टर के पास आए हैं ज्ञापन सौंपने के लिए। जो नगर पालिका में लगातार भ्रष्टाचारी हो रहे हैं उसके विषय में जानकारी देने के लिए ज्ञापन सौंपने के लिए नगर पालिका के सीएमओ शुक्ला के द्वारा जो लगातार स्वच्छता श्रृंगार के मद से पैसा निकाल कर आहरण कर दिए, ठेकेदार को भी दे दिए हैं। और वहाँ जो स्वच्छता श्रृंगार मद से जो पैसा निकला है 10 लाख रुपये का, उस पैसे को हम लोग ने देखा कि चलो साफ़ सफाई किए हैं कि नहीं किए करके हम लोग ने निरीक्षण में निकले। तो यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय 19 है, 19 वार्ड में, वहाँ पर गए तो वहाँ पर देखा कोई साफ़ सफाई नहीं है, ना ही दरवाज़ा टूटा फूटा है, ना बिजली का व्यवस्था है, ना पानी का व्यवस्था है, कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग यही सब ज्ञापन सौंपे और शासन प्रशासन से मीडिया के माध्यम से हम लोग यही जानना चाहते हैं कि सरकार की इतनी अच्छी योजना है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश ये सीएमओ के द्वारा किए जा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं जो राशि यहाँ विकास के लिए आते हैं वो मद और राशि का एक गलत उपयोग करते हैं, सीएमओ के द्वारा से भ्रष्टाचारी करते हैं, अपने काम नहीं करते हैं, अपने जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। अभी माननीय विधायक महोदय और जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधिगण हैं, जो खैरागढ़ नगर पालिका में जो कई अनियमितताएं हैं, जो इस प्रकार से जो मीडिया के माध्यम से आ रही है और जो भी है, उनके संबंध में विधायक मैडम और बाकी लोगों ने हमें एक ज्ञापन दिया है। तो इस संबंध में कलेक्टर महोदय के द्वारा जो पहले भी हमें आवेदन प्राप्त हुआ था, उसके आधार पर एक जिला स्तरीय कमेटी का उसमें गठन कर दिया गया है और राज्य स्तर में भी इस संबंध में सूचना है। तो जो समिति है वो पूरा जांच करेगी और जिसमें जिस प्रकार से भी कोई भी अगर गंभीर शिकायत पाई जाएगी तो नियमानुसार जो भी कार्रवाई करना रहता है प्रशासन के द्वारा। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया।
इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव के ग्राम अड़सी टोला के मोहनलाल पटेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ घोर अनैतिक कामों को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा किए जा रहे अनुशासनहीन और अनैतिक कार्यों के विरोध में ग्रामवासी जिला कार्यालय पहुंचे हैं। ग्रामवासियों ने कलेक्टर के नाम से ज्ञापन सौंपते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई और उन्हें सेवा से मुक्त करने की मांग की है। ज्ञापन को डिप्टी कलेक्टर एस बंजारे को सौंपा गया, जिसमें आरोपियों के खिलाफ कड़ी जांच और आवश्यक कार्रवाई की अपील भी की गई है। हम लोग का मांग ये है कि हम सब मितानिन कार्यक्रम से हैं। इसमें मितानिन बहनें हैं, हम लोग एमटी है, मितानिन प्रशिक्षक है, ब्लॉक समयक है और स्वास्थ्य पंचायत समयक है, हेल्प डेस्क भी है, जिसमें पिछले 3 माह से हम लोग का जो प्रोत्साहन राशि है, क्षतिपूर्ति है, वो मानदेय किसी का नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या हम लोग का भरे दिवाली में तक यहाँ पैसा हम लोग को नहीं मिला है, मितानिन बहन लोगों को और हम लोग को भी, जिससे हम लोग के घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है। तो हम लोग यही कलेक्टर महोदय से एक निवेदन करने आए हैं कि हम लोग का जो प्रोत्साहन राशि है, क्षतिपूर्ति है, वो हमको समय पे दिया जाएगा। यहाँ पे हम लोग का प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रहा है, अंशदान में भी कटौती है, प्लस जो पैसे भी आ रहे हैं हम लोग को सिर्फ जो केस रहता है उसके एवज में ही पैसा दिया जाता है, उसके बाद एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं मिलता है। और वो जो एवज में जो पैसा मिल रहा है उसमें भी कटौती है। अगर किसी का 8,000 बन रहा है, 6,000 बन रहा है, तो उसमें से मात्र 1,500 और 2,000 मिल रहा है। तो और इसमें हमको समझ में भी नहीं आता है, एंट्री भी नहीं हो पाता है, प्लस सबसे निम्न स्तर का ही काम हम लोग कर रहे हैं। बांग्लादेश में लगातार हो रहे हिंदू समुदाय पर हमला, दुकानों की लूट और महिलाओं के साथ दुराचार के खिलाफ शहर में एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई है। रैली का आयोजन महावीर चौक से हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। रैली के दौरान हिंदू संगठन के सदस्य और नागरिकों ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा और अत्याचारों की कड़ी निंदा की है। रैली के बाद जनसमूह ने कलेक्टर कार्यालय तक मार्च कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को तत्काल प्रभाव से बंद करने की अपील की है और भारत सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की है। रैली में प्रदर्शनकारियों ने हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू धर्म के खिलाफ हमले बंद करो जैसे नारे लगाए। पूरे देश भर में आज हिंदू संस्कृति रक्षा मंच के द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, दुराचार, महिलाओं के साथ जो अनाचार हो रहा है, उसके विरोध में आज पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर और हिंदुओं के समर्थन में खड़ा हुआ है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि शेख हसीना की चुनी हुई सरकार को विदेशी ताकतों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक बांग्लादेश में उनको जो है हटाया गया। आक्रोश रैली सर्व समाज एवं सनातन सांस्कृतिक समिति की ओर से आज आक्रोश रैली है। ये रैली बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, ईसाई और सिख इनके ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में जो है भारत के पूरे सभी जिलों में एक साथ आज 3 तारीख को आक्रोश रैली रखा गया है और इसके माध्यम से देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा कि आप जो है इस पर संज्ञान लेकर के और बांग्लादेश के ऊपर दबाव डालें। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।